नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी के नवप्रभात पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ मेधावी। आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी 29 सितंबर बुधवार का दिन है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है ईश्वरीय महावाक्यों के संकलन की विशेष श्रृंखला भाग 8। जो योगी होते हैं उनको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एक एक से सहयोग प्राप्त करने की भी आशा नहीं रहती है, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ उनका कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूँ। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी भी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता है। कितनी भी कोई कोशिश करे, परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी भी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, यह हो नहीं सकता। इसीलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी। मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है। अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी ज़रूर होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा क्या? बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है, और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन ही जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग जाता है। 2 शब्द हैं, पहला एक साक्षी और दूसरा साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साथी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये 2 शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिवान का साथ होने से सर्व शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं, और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो बंधन मुक्त हो गए ना। सच किसको कहा जाता है यह मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। हर कर्म व हर संकल्प की जो उत्पत्ति होती है वह त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाते हो। सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ जरूर चलते हैं, क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे तो नई रचना कैसे होगी? और अगर नई रचना करते हो उसकी पालना न करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे? तो त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो। अपने आप को चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं किया। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है। कोई को यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इनसे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। यह भी तो लेना हुआ ना। लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते तो दाता नहीं हुए। यह भी लेना,
देने वाले के आगे शोभता नहीं है। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार। ईश्वर की सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो और संस्कारों को सरल बनाओ। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।